तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और छोटा सा स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द डॉक्टर वर्ड्स। और ये कहानी आर के नारायण जो कि एक भारतीय लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई थी। इस कहानी के दो किरदार हैं, एक का नाम रमन है जो कि एक डॉक्टर हैं और दूसरे गोपाल जो कि उनके दोस्त हैं। ये कहानी इन्हीं दो दोस्तों की है, तो चलिए भी कहानी को शुरू करते हैं। डॉक्टर रमन की पूरे शहर में एक ही पहचान थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। लोग उनसे डरते थे। वे उन डॉक्टरों में से नहीं थे जो मरीज को खुश करने के लिए मीठी बातें करे या झूठी तसल्ली दे। अगर डॉक्टर रमन ने कह दिया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब था कि अब कागज़ पत्तर तैयार कर लो, और अगर उन्होंने कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा तो यमराज भी उनके मरीज को नहीं ले जा सकते थे। उनका शब्द ही कानून था। उनका मानना था कि झूठी उम्मीद देना मरीज को मारने जैसा है। लेकिन आज डॉक्टर रमन अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान का सामना कर रहे थे। बिस्तर पर जो मरीज लेटा था वह कोई आम आदमी नहीं था। वह उनका सबसे गहरा बचपन का दोस्त गोपाल था। गोपाल और रमन की दोस्ती 40 साल पुरानी थी। डॉक्टर रमन अपनी व्यस्त ज़िंदगी में से हफ्ते में एक बार रविवार को गोपाल के पास जरूर जाते थे। वे दोनों चुपचाप बैठकर कभी कभार 2-4 बातें करते और खुश रहते। यह उनकी आदत थी। लेकिन आज गोपाल एक ऑपरेशन टेबल पर लेटा था। हुआ यह था कि डॉक्टर रमन को गोपाल की बीमारी का पता बहुत देर से चला। गोपाल का परिवार डरता था कि कहीं डॉक्टर रमन की फीस ज़्यादा ना हो या वह व्यस्त ना हो, इसलिए उन्होंने पहले लोकल डॉक्टर से दिखाया। जब हालत एकदम बिगड़ गई तब लोकल डॉक्टरों ने भी हाथ खड़ा कर दिए। तब वे दौड़ते हुए डॉक्टर रमन के पास आए। डॉक्टर रमन तुरंत गोपाल के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि गोपाल बेहोश है, सांसें बहुत मुश्किल से चल रही हैं। उन्होंने फ़ौरन अपना बैग खोला, इंजेक्शन दिया और इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने परिवार को बाहर भेज दिया और खुद कुर्सी खींचकर गोपाल के सिरहाने बैठ गए। घंटों बीत गए, गोपाल की हालत में कोई सुधार नहीं था। गोपाल का बेटा डरते डरते कमरे के अंदर आया और धीरे से पूछा, डॉक्टर अंकल, पापा कैसे हैं? डॉक्टर रमन की आदत थी सच बोलने की। उनके होठ हिले। वो कहना चाहते थे कि उम्मीद मत रखो, लेकिन वो रुक गए। सामने उनका दोस्त था। उन्होंने रूखेपन से कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, देखो। शाम हो गई। डॉक्टर रमन थके हुए थे। उन्होंने एक और इंजेक्शन दिया। गोपाल की पलकें थोड़ी हिली। उसने आंखें खोली और बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में पानी मांगा। परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि खतरा टल गया है। लेकिन डॉक्टर रमन खुश नहीं थे। वे जानते थे कि यह फॉल्स फ्लैश है, यानी कि बुझते हुए दिए की आखिरी फड़फड़ाहट। दिल बहुत कमज़ोर हो चुका था। यह सुधार बस कुछ ही मिनटों का था। उन्होंने सबको बाहर भेज दिया। सिर्फ गोपाल और डॉक्टर कमरे में थे। गोपाल ने बहुत ही धीमी आवाज़ में इशारे करते हुए डॉक्टर को अपने पास बुलाया। उसने धीरे से पूछा, रमन, क्या मैं बचने वाला हूँ? डॉक्टर रमन चुप रहे। गोपाल ने फिर से कहा, मुझे सच सच बताओ रमन, मुझे अपनी वसीयत पर साइन करने हैं। अगर मैं चला गया तो मेरी पत्नी और बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। वो कागज़ तकिए के नीचे है। अगर वक्त नहीं बचा है तो मुझे अभी साइन करने दो। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, तुम झूठ नहीं बोलोगे। डॉक्टर रमन के माथे पर पसीना आ गया। उनकी पूरी ज़िंदगी का वसूल एक तरफ था और उनके दोस्त की जान एक तरफ। डॉक्टर रमन ने मन में सोचा, अगर मैं सच बोल दूं कि वह मरने वाला है तो यह सदमा है उसे मार देगा। उसका दिल इतना कमज़ोर है कि वह ना नहीं सुन पाएगा। वह हार मान लेगा और तुरंत मर जाएगा। लेकिन अगर मैं झूठ बोलूं और वह वसीयत पर साइन किए बिना ही मर गया तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैंने झूठ बोला तो मेरी ज़िंदगी भर की सच्चाई पर दाग लग जाएगा। गोपाल डॉक्टर के चेहरे को देख रहा था। वह उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। उसकी पकड़ डॉक्टर के हाथों पर सख्त होती जा रही थी। रमन, बताओ, उसने कहा।
डॉक्टर रमन ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक जुआ खेला। उन्होंने गोपाल के हाथ को कसकर पकड़ा, उनकी आंखों में देखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला। उन्होंने कहा, गोपाल चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हारा दिल अब एकदम मजबूत है। तुम्हें वसीयत की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अभी बहुत साल जियोगे। यह सुनना था कि गोपाल के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने से उतर गया हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कह रहे हो तो यह सच ही होगा। और वह सुकून से सो गया। डॉक्टर रमन बाहर निकले। उन्होंने गोपाल की पत्नी से कहा, अब घबराने की कोई बात नहीं है, वह सो गया है, उसे डिस्टर्ब मत करना। लेकिन घर जाते वक्त डॉक्टर रमन बहुत डरे हुए थे। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे नहीं लगता कि वह सुबह का सूरज देख पाएगा। अगर वह बच गया तो यह दुनिया का 8वां अजूबा होगा। अगली सुबह डॉक्टर रमन भारी मन से वापस गोपाल के घर पहुँचे। उन्हें डर था कि कहीं दरवाजे पर रोने की आवाज़ सुनाई ना दे, लेकिन घर शांत था। वे तेज़ी से अंदर गए और गोपाल की नब्ज चेक की। उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाकर दिल की धड़कन सुनी। चेक करने के बाद डॉक्टर रमन के चेहरे पर एक हैरानी भरा भाव आ गया। उन्होंने पलटकर अपनी असिस्टेंट से कहा, हैरानी की बात है कि यह बच गया। इसकी नब्ज अब एकदम ठीक चल रही है। यह संकट से बाहर है। जब वे अस्पताल वापस जा रहे थे तो असिस्टेंट ने पूछा, सर यह कैसे हुआ? कल तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर रमन ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। साइंस और लॉजिक के हिसाब से उसे मर जाना चाहिए था, पर लगता है उसे मेरे शब्द पर इतना भरोसा था कि उस भरोसे ने मौत को हरा दिया। और ये कहानी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है।